कल ही हम लोगों ने सर मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की थी कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर हम लोग बड़ा अच्छा तरीके से डिस्कस्शन कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक वाला मामला कर रहे थे। अगर हमारे कोई रेगुलर व्यूअर होंगे तो वो इस कड़ी को जोड़ पाएंगे कि इसके पहले हम लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ के घोटाले को भी जो है हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। उसके पहले भी अगर आए तो सर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को, यस बैंक को, इंडसइंड बैंक को भी जोड़ रहे थे। आज देखिए, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि क्या रोबस्ट है, आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है। आज देखिए हरियाणा के पंचकुला में फिक्स डिपॉजिट फ्रॉड के एक मामले ने जो है फिर से बैंकिंग जगत में जो है हलचल मचा दी सर। पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के गबन का मामला सामने आया सर। आरोप कहां लगा है तो कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला नगर निगम ने अलग अलग समय पर बैंक में कुल 160 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा कराए थे। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलकर ये सारी रकम जो है उनके अपने पास जो है ट्रांसफर कर ली और नगर निगम को जो है केवल जो है पीस ऑफ पेपर, केवल कागजी दस्तावेज जो है ऐसा थमा दिया और फर्जी स्टेटमेंट थमा दिया। मतलब क्या चल रहा है सर देश में, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब तो मतलब लगता है कि बूढ़ा बुजुर्ग या बुढ़ापे की लाठी एफडी जो आदमी लगाता है कि कहीं हमको कोई रिस्क नहीं चाहिए, एफडी में चुपचाप हम अपना पैसा पार कर दें, अब वहाँ से इंदमारी चल रही है। दिक्कत इस बात की है सर, पहले तो अगर मोबाइल में पैसा है तो भाई डिजिटल अरेस्ट के तहत, ओटीपी के तहत निकल जा रहा है। एफडी जो सुरक्षित माना जाता है ओटीपी के जरिए निकलेगा, जाएंगे बाबूजी तब साइन करेंगे तब वो पैसा निकलेगा। अब वो भी सुरक्षित नहीं क्योंकि अंदर ही चोर बैठे हुए हैं। नहीं तो इसमें ज़्यादा चौंकाने वाली बात विशाल ये है कि ये किसी आम आदमी के साथ नहीं हुआ, ये सरकार के साथ हुआ। भाई दुस्साहस देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम जो है वो तो सरकार का हिस्सा हुआ। तो सरकार का पैसा दरअसल बैंक के कर्मचारियों ने गबन कर लिया, फ्रॉड कर लिया, उसको लेकर हेरा फेरी कर लिया। पता कब चला जब 58 करोड़ की संभवतः एक एफडी को बनाने का कोशिश किया गई तो बैंक ने उसको कह दिया कि ये ट्रांसफर हो गया, उसको इन राइटिंग वो ट्रांसफर की सारी चीज डिटेल दे दी, स्टैंप लगा बैठे हुए हैं बैंक के, तब नगर निगम वाले बाबू साहब बैठे हुए कि कब आएगा खाते में पैसा। और तब अब नगर निगम वालों ने देखा कि यार पैसा ये तो दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर हो गया लेकिन खाते में आ ही नहीं रहा पैसा। तब रिक्वेस्ट डाली गई, तब अब बैंक ये कह रहा है कि साहब हमने जो है हम सब चीज़ों का, खातों का, तमाम चीज़ों का मिलान कर रहे हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को किया जा रहा है। अभी तक केवाईसी और बाकी की जो प्रक्रिया है, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया है, वो सब चीज़ें हमें दुरुस्त मिली हैं। लेकिन बैंक ने इसके बावजूद एक एफआईआर की है और कहा है कि चूंकि मामला ट्रांसपेरेंट तरीके से और पूरी मामले की तह तक जाया जाए, इसलिए थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है या पुलिस है उसको हमने इस मामले की जांच दी है। कुल मिला के 150 करोड़ का मामला सरकार के पैसे की हेराफेरी का एक बार ही नहीं हुआ, हरियाणा में ही ये दूसरा मामला है। नहीं, कुछ दिन पहले ही सैनी साहब पीठ ठोक रहे थे कि सुनिए ना, जो 590 करोड़ तुरंत हमने वापस ले लिया, एक दिन के वापस। सरकार का पैसा था, एग्जैक्टली वो भी सरकार का पैसा था। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आम आदमी का पैसा कैसे सुरक्षित रहे जब सरकार का पैसा सुरक्षित रहे बैंकों में। तब जब सरकार ने कहा था कि हम अपने खातों को इस बैंक से निकालकर दूसरे में करेंगे, तब पता चला कि साहब 590 करोड़ का। किस बैंक से निकाल के किस में करिएगा भाई? एचडीएफसी का मामला है ही, आईडीएफसी का मामला आ ही गया, कोटक महिंद्रा बैंक आ ही गया। सरकार ने फिर हरियाणा सरकार ने इस बात के लिए तभी जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मामला आया था तब उन्होंने ये कहा कि हमने सभी सरकारी विभागों को बोला है कि वो अपने खाते सरकारी बैंकों में करें। नगर निगम ने कोटक महिंद्रा बैंक को डी एम्पेनल करने के लिए बात कही है कि साहब इनको हमारे बिल्कुल उससे हटा दीजिए, इनको कभी किसी सरकारी खाते इनके न दिए जाएं। तो ये दरअसल एक पूरी की पूरी श्रृंखला या पूरी की पूरा एक सिलसिला हो गया है। इससे ठीक पहले एचडीएफसी बैंक की बात ही हम लोग कल कर रहे थे, जहां इस तरह की बात आई कि जिसको लेके अब उसमें भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया विशाल जी। आरबीआई ने 17 मार्च और 18 मार्च को जो बोर्ड की बैठकें हुई हैं एचडीएफसी बैंक की, उसका पूरा ब्यौरा मांगा है, मिनट्स मांगे हैं, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगी है बैंक के मैनेजमेंट से। अब मान लीजिए उनके पास ना हो तो नहीं, बिल्कुल होगा। सारी बोर्ड बैठकों को रिकॉर्ड किया जाता है और मिनट्स पूरे बाकायदे होते हैं। किन बातों पर असहमति हुई, किन बातों पर जो है वो डिसएग्रीमेंट था, क्यों आखिर अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया, उनकी किन चीज़ों, क्योंकि कल जब एस जगदीशन का एक हमने बयान पढ़ा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब जो 18 मार्च को जो बैंक के बोर्ड की बैठक हुई थी
उसमें उनके इस्तीफे की 2 लाइनों को लेके बड़ा विवाद हुआ था जी। अब आरबीआई उस चीज को देखेगा कि कौन सी वो 2 लाइनें थी, किन चीजों को लेके क्या बहस हुई, आखिर अतानु चक्रवर्ती किन मसलों को, किन कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्या मसले थे, किन एथिक्स और मोरल इश्यूज को लेकर अतानु चक्रवर्ती आए थे, जिन चीज़ों का उन्होंने हवाला इस चिट्ठी में अपनी में रेजिग्नेशन की चिट्ठी में दिया। और उसके ठीक बाद आपने 81 बॉन्ड के चक्कर में अपने 3 बड़े एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया जी। तो अब आरबीआई इस मामले में एक्शन में आया है। और देखिए आरबीआई ने कहा है कि पूरा मामला आप हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या बोर्ड बैठकों में। सेबी चीफ ने कहा कि साहब इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा देख परख के काम करना चाहिए, उनको कोई भी बयान देने से पहले बहुत रिस्पॉन्सिबली जो है या वेग किसी तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। तो सेबी चीफ की राय यहाँ अलग दिखाई देती है। आरबीआई मामले की वास्तविक तह में जानना चाहता है कि क्या कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस का इश्यू तो यहाँ नहीं था। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर कि बार बार बैंकों को फटकार लगाने की क्यों ज़रूरत आन पड़ रही है? वित्त मंत्री से भी आप गाली सुन रहे हैं कि जो आपका काम है वो करिए, मिस सेलिंग का चाहे वो मामला हो सर, चाहे आप ये देख लीजिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला मामला हो, पैसा रखा हुआ है और बैंक के कर्मचारी, कई बार तो कई रिपोर्ट पिछला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जब मसला था उसमें भी बैंक के कर्मचारी शामिल थे। नहीं तो इतना दुस्साहस कैसे आ रहा है? से एक अब से कुछ वर्ष पहले की ही बात है, एक बैंक के कर्मचारियों ने फर्जी होम वो जो गोल्ड लोन है उनको बना के कर दिया। बैंक के टारगेट पूरे कर रहे थे, उन्होंने फर्जी गोल्ड लोन के आंकड़े बना दिए, फर्जी ग्राहक, फर्जी सोना। तो बैंकों का दरअसल ओवरसाइट या मॉनिटरिंग अपने अफसरों पर, अपने कर्मचारियों पर, अपने ब्रांच का जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से किया जाना है, संभवतः बैंक का जो आला जो प्रबंधन है वो इस चीज को करने में, तमाम बैंकों के इस चीज को कर पाने में नाकाम रहे। लेकिन कल तो आप सर बोल रहे थे कि आरबीआई विशाल देखो बड़ा अच्छा स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। बात अलग है, आरबीआई अब एक बैंक की एक शाखा में क्या चल रहा है उसको तो आरबीआई मॉनिटर नहीं कर रहा। तो क्या इसका ऐसे नियम नहीं आने चाहिए सर? नहीं, जैसे जैसे चीजें निकल के देखिए, बैंकों में एक मैकेनिज्म होता है ऑडिट का, ऑडिटिंग करने का। क्या बैंकों की जो ऑडिटिंग करने की जो टीम है, बैंकों का इंटरनल ऑडिटिंग की टीमें होती हैं जो कि हर ब्रांच का ऑडिट करती हैं, क्या चल रहा है, कैसे खाते क्या है, कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है खातों में, बाकी चीज़ों में, उन सबको देखती हैं। अब अफसर ही इस तरह का, जो ब्रांच के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही इस तरह का घालमेल करें कि जिस बंदे ने, जिस शख्स ने एफडी कराई है, आप उसको फर्जी एफडी का सर्टिफिकेट दे दें, उसके खातों में दिखाएं। अगर जब आप तो वही वाली बात होगी प्रवीण सर, मुझे जब तुरंत अभी क्लिक किया जो आप बताया कि विशाल क्रिप्टो में ऐसा करता था, मोबाइल पे दिख रहा है कि सब चीज़ है, जैसे आप उसको भुनाने जाइएगा तो कहेगा कि नहीं तो एक्चुअली नहीं है। तो वैसा हाल इन लोगों ने कर दिया है। वैसा ही हाल हुआ कि आपने पासबुक कराई तो पासबुक की एंट्री में तो दिखाई दे रहा है कि साहब आपके खाते में 160 करोड़ है, अब 5 लाख या 160 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में कोई पैसा नहीं है आपके पास, क्योंकि वो पैसा उठा के बैंक के कर्मचारियों ने अपने पास रख लिया। तो ऐसे में क्या किया जाए सर? बैंक में पैसा ना रखें आदमी? एक वजह ये भी हो सकती है, चूंकि लंबे वक्त की एफडी होती हैं तो बैंक के कर्मचारी, और ऐसे मामले भी आए जहां लोगों का पैसा लिया, आपने खाते में पैसा जमा कराया 5 लाख, बैंक के कर्मचारी ने निकाला और उससे शेयर बाजार में लगा दिया, ये भी बाजार में लगा दिया। उसमें साहब उन्होंने कहा कि मुझे आपको देने 5%, मैं बाजार से 10% कमा लूं, बाकी फिर आपके 5 लाख जमा कर दूंगा, विद ब्याज के आपको मिल जाएंगे। इस बीच इसी पैसे से मैंने पैसा कमा लिया। तभी तो वित्त मंत्री गाली दे रही है ना कि जो असल काम है, धंधा है, वो नहीं कर रहे हो, और वो पैसा लगा के कहाँ रोटेट करना है, तो खुद ही बन गए आरबीआई, सेंट्रल बैंक के खुद बन गए हैं कि यही रोटेट कर रहे हैं पैसा बन गए। नहीं, बहुत बड़ा सवाल है सर, आदमी को पैसा कहाँ रखे? नहीं देखिए, बैंकों को लेके जो कल भी मैं बात कह रहा था कि बैंक ट्रस्ट पर काम करते हैं आम लोगों के, और बैंकों का रोल इस देश में या किसी भी देश में सबसे अहम होता है, क्योंकि बैंक आम करोड़ों जो लोग होते हैं उनके ट्रस्ट और उनका भरोसा बैंक पर होता है। और पिछले कुछ वक्त में भारत के जो बैंक हैं उन पर लोगों का भरोसा हिलता हुआ दिखाई दिया है। इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आई। और मैं आपको इसलिए सर तल्ख लहजे में ये स्टोरी कर रहा हूँ क्योंकि आज ही जब मैंने मार्केट कवर की सर, तो कई मार्केट एनालिस्ट जानते हैं क्या कह रहे हैं कि पूरा जो है बैंकिंग सेक्टर उसको आप जो है अपने रडार से हटा लीजिए, ये स्थिति आ गई है। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं, नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो किस बैंक में क्या हो, अब पता चला आप उसके बैंक का शेयर ले रखे हो और साफ हो जाए आपका पैसा, तो बैंक में तो पैसा रखा हो वहां तो साफ हुआ ही, और उस बैंक का अगर शेयर भी खरीद लिए तो वहां भी आपकी लुटिया गई। हालत ये है।